पहली बात क्या है, बॉयल्स लॉ है। रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक उसका स्टूडेंट था, इन दोनों ने मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि रॉबर्ट बॉयल जो है, ही इज़ ऑनरली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। यानी जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में 3 पीरियड आते हैं, पहला ग्रीक पीरियड है, उसके बाद मुस्लिम पीरियड है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मुस्लिम पीरियड, सो थर्ड पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड आता है 1600 के बाद। तो 1660 में रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इन्होंने, वैसे तो दूसरे बहुत थे, पर पहला जो एक्सपेरिमेंटल वर्क सामने आया था कि इन्होंने जो काम, जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का बुनियाद रखा था, किसमें, जो है एक्सपेरिमेंट का बुनियाद जो है इसने रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले केमिस्ट्री की फील्ड में रखा था। तो इस वजह से इसको ऑनररी हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। ओवरऑल सब केमिस्ट्री का जो फादर है वो जाबर बिन हयान। अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, सो रदरफोर्ड इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रॉबर्ट बॉयल इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये 3 जो है फादर हैं केमिस्ट्री में। तो रॉबर्ट बॉयल एंड हिज स्टूडेंट रॉबर्ट हुक इन्वेस्टिगेटेड, या इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, दे शोड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम। तो व्हाट वाज द वर्क डन बाय रॉबर्ट बॉयल, इसने ये देखा कि प्रेशर चेंज करने से टेम्परेचर हम सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का अपना इफेक्ट है। तो अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट चाहिए तो फिर हम जनरल गैसिफिकेशन पे जाएंगे, उसको अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इस लॉ में, बॉयल्स लॉ में, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैसेस पे हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते। तो व्हाट वाज हिज फाइंडिंग कि प्रेशर जो है वो जब हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इसकी फाइंडिंग थी। ही इंट्रोड्यूस अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। इस लॉ की सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, इफ V is the volume is inversely proportional to pressure, volume is inversely proportional to pressure। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो इसके हिसाब से जो है पहली स्टेटमेंट ये बनेगी, ठीक है। इसकी 3 स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से बनेगी, क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इससे बनेगी सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पे बाद में आते हैं। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इक्वेशन क्या बता रही है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो क्या आएगा, कांस्टेंट K अपॉन P। यहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, तो हम वेरिएबल को इधर ले जाएं तो हमारी इक्वेशन होगी PV इज इक्वल टू K। ये जो K है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस। हर गैस का अपना होगा, K का वैल्यू चेंज होगा, नेचर ऑफ गैस, उसके बाद अमाउंट ऑफ गैस, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, व्हेन वी डिक्रीज प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर डबल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को हाफ करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, PV इज इक्वल टू K। इसमें जो K कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये फैक्टर कांस्टेंट होते हैं बॉयल्स लॉ में। अगर इनको चेंज करेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर। ओके सेकंड स्टेटमेंट कि इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, सो देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन व्हाट, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज, तो थर्ड स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू K है, ठीक है, एक गैस के लिए सर्टेन गैस, उसका P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है। अगर हम इसका प्रेशर चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बॉयल्स लॉ, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वो होगा V2। ये कह रहा है कि ये अमाउंट भी कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे P2 V2 क्यों कांस्टेंट आना चाहिए, K का वैल्यू क्यों सेम रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर और अमाउंट और मोल्स ये क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ये चीजें कांस्टेंट होती है, इस वजह से K का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा फॉर द सेम गैस। K का वैल्यू इन फैक्टर के कांस्टेंट रखने पे सेम होगा, बट फॉर द सेम गैस, बट फॉर द सेम गैस, सेम गैस के लिए जो है वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो K सेम वैल्यू है, K खत्म हो गया, बाकी क्या रह गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर हम ये फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं, ये फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ जो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? तो काम क्या था रॉबर्ट बॉयल का? रॉबर्ट बॉयल जो है, हिज स्टूडेंट रॉबर्ट हुक इन 6062, हमारे प्रीवियसली 6060 था, मेड मेनी इन्वेस्टिगेशंस शोइंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ व्हाट, प्रेशर ऑन व्हाट, वॉल्यूम, और पता क्या चला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसकी फाइंडिंग से पता ये चला कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया, दे शो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फिक्स्ड मास ऑफ गैस, दे शो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है, तो दे शो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम। स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने आपको अभी जो मैथमेटिकली बताया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये पहली इक्वेशन ये थी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकंड स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम यानी 1/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यही स्टेटमेंट है। द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्टेटमेंट नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सेम गैस, बट दिस K इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैस। अगर आप अमाउंट चेंज कर लेते हो गैस की, आप गैस की अमाउंट चेंज कर लेते हो, तो K का वैल्यू जो है फॉर द सेम गैस, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास हीलियम है, ठीक है, ठीक है, हीलियम में P1 V1 इज इक्वल टू K है, ठीक है, P2 V2 इज इक्वल टू K है, थोड़ा समझना, समझ आ गया? अब ये हीलियम गैस है, ठीक है, P1 V1 इसकी जो है वो K के बराबर है। यहाँ पे हमने, ठीक है, 4 ग्राम हीलियम ली थी, यहाँ पे हमने 8 ग्राम हीलियम ली है। मुझे बताएं कि दोनों K1 और K2 दे विल बी सेम और डिफरेंट? A, K1 इज इक्वल टू K2, B, K1 इज नॉट इक्वल टू K2। व्हाट शुड बी द करेक्ट रिलेशन? सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? ये क्या है, एक मिनट, K1 इज इक्वल टू K2, B, K1 इज नॉट इक्वल टू B, डिफरेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, K का वैल्यू डिफरेंट अमाउंट, अगर सेम गैस है आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो पीछे स्लाइड में कि अगर सेम गैस है उसका नॉर्मली P1 V1 इज इक्वल टू होता है, यानी आपकी नॉर्मल कोई भी गैस है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है अगर ये अमाउंट, मोल्स और टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहें। अगर ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो
आपका के का वैल्यू वेरी नहीं करेगा। पर अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर लेते हो तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जितने भी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं अगर आप उसको वेरी करते हैं तो के का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि के उन्हीं पे ही डिपेंड करता है। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, रिपीट कर लें। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, उसके बाद अमाउंट ऑफ गैस और मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होंगे। ये सारे कांस्टेंट हैं बॉयल्स लॉ में, ठीक। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं? टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, अमाउंट और मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अमाउंट चेंज करने से मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? नो। चलें जी, इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो आगे क्या है? कांस्टेंट भी हो गए, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ बेस्ड ऑन केएमटी, इसको रहने देते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस कौन सी हैं, ठीक है, इस लॉ की लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज वैलिड और कैन बी 100% अप्लाई टू एन आइडियल गैस। अब हमें पता है, आगे पढ़ेंगे, कि ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो आइडियल हो कंप्लीटली। तो ये लॉ जो है वो सिर्फ आइडियल गैस पे अप्लाई होगा, ये रियल गैस पे अप्लाई नहीं होगा। दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाई टू रियल गैस। दिस लॉ वर्क एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर लो रखेंगे गैस का और टेम्परेचर हाई रखेंगे तो बॉयल्स लॉ काम का होगा, काम आएगा। पर अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इस कंडीशन पे, अब इस कंडीशन पे गैस क्या होती है, आइडियल होती है, ठीक है। इस कंडीशन में गैस क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। और रियल गैस पे हमने पढ़ा कि दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। क्यों? कि जब आप टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे गैस लिक्विड हो जाएगी, गैस रहेगी नहीं, तो वो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा जो हमें रॉबर्ट बॉयल बता रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कि आप प्रेशर डबल करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो सीन जो है आपको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे दिखाई नहीं देगा। क्या आपको लिमिटेशंस वाली बात समझ आ गई? ये जल्दी करें। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन व्हाट, अमाउंट ऑफ द सेम गैस। के हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेम गैस। यानी कोई भी गैस है उसकी आप जो प्रोडक्ट P1 V1 इज इक्वल टू के देख रहे हैं, वो के तब तक सेम रहेगा जब उसकी गैस की अमाउंट जो है वो हम फिक्स रखेंगे। स्टेटमेंट भी ये है, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। तो मास को हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? फोर्थ लाइन में ये है, ये वाली आपकी 4 पॉइंट, कि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे, आप आगे चल के पढ़ेंगे, गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, ठीक है। तो जब गैस लिक्विड हो जाएगी तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि हम प्रेशर डबल करें उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। सो वॉल्यूम तब तक ही डबल रहेगा जब आप ये कंडीशन रखेंगे। तो जैसे ही आप प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा इस कंडीशन पे, जब गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी, जब गैस आइडियल होगी। जब गैस रियल होगी तो आपका ये जो बॉयल्स लॉ है वो काम नहीं आने वाला, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसके 3 किस्म के ग्राफ हैं। हमने प्रेशर को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है, और आपके जो है वॉल्यूम और 1/d यानी डेंसिटी को जो है इनवर्स ऑफ डेंसिटी या वॉल्यूम लिखेंगे हम, तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी को हमने कहाँ पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक T1 है, एक T2 है और एक T3 है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है कि T1 इज स्मॉलर देन T2, T2 इज स्मॉलर देन T3। अच्छा, अब देखें, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमें ग्राफ कौन सा मिलेगा, पैराबोला। पहले इस ग्राफ को देख लीजिए जरा, पैराबोला कैसे मिलेगा। ये देखें, यहां पे हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम और यहां पे प्रेशर। प्रेशर हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम हमने वर्टिकली वाई एक्सिस पे रखा है। सपोज करें कि गैस को ये वॉल्यूम है, से 100 है, 100 cm3, वॉल्यूम हम cm3 ले रहे हैं, ठीक है।
कहाँ पे? जब प्रेशर जो है वो 1 atm था, यहाँ पे 0 वॉल्यूम 0 प्रेशर, ठीक है। 1 atm प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम जो है वो है 100 cm3, ठीक है। हम प्रेशर को 2 atm करते हैं, प्रेशर डबल करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर हम 1 atm पे जो वॉल्यूम है 100 है, ठीक है, तो हम प्रेशर डबल करते हैं तो नेट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? वैल्यू बताएं। 50 होगा, मैं एक ने बताया, ठीक है 50 होगा, क्योंकि हम प्रेशर डबल करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो हाफ जो है आप लिखेंगे 50 cm3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर और बढ़ाते हैं यानी 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। आप और प्रेशर जो है बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं तो ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ाते हैं, ठीक है, सो ये जो है 6.25 हो जाएगा। तो आप देखें कि वॉल्यूम कम हो रहा है। हमें जो ग्राफ मिलेगा इसको कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब है सेम, ठीक है। आइसो मीन्स व्हाट? सेम। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, ठीक है। सो इसमें क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इस वजह से इसको हम आइसोथर्मल कहेंगे। और कर्व जो मिल रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। पैराबोला कर्व हमें तभी ऑब्टेन होगा जब क्या होगा कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसके अगेंस्ट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या 1/d जो है वो आपकी जो है इनवर्स ऑफ डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बॉयल्स लॉ में हमें पैराबोला कर्व मिलेगा, ठीक है। अब ये देखें, अब एक हमें यहां से मिला, ठीक है, दूसरा हमें यहां से मिला, तीसरा ग्राफ हमें यहां से मिला। इसका मतलब क्या है? अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम और ये हो गया प्रेशर। मुझे ये बताएं T1 T3 इनमें रिलेशन क्या है? T1 में, T2 में और T3 में रिलेशन क्या है? रिलेशन कौन सा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3, या T1 इज स्मॉलर देन T2 एंड T2 इज स्मॉलर देन T3, या K1 इज इक्वल टू, इधर जो मिलेगा वो K1, इधर जो मिलेगा K2, इधर जो मिलेगा K3, K1 इज इक्वल टू K2, K2 इज इक्वल टू K3, A B C D, नन ऑफ दीज, कोई सही नहीं। मे बी एक से ज्यादा आंसर सही हो। व्हाट शुड बी आंसर? इस ग्राफ को देख के बताएं कि T1 T2 के दरमियान क्या रिलेशन है, K1 K2 के दरमियान। मेरे ख्याल में 2 आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर मैं सोचता हूं अभी जस्ट मैंने लिखा है। देखिए, पहली बात यह कि T1 कम है। अब देखिए, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसमें जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो आपका कर्व है ये दोनों एक्सेस से क्या जाएगा? दूर जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, इसका जो कर्व का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। क्यों? कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो उतना जो है ये आपका जो कर्व है वॉल्यूम का वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना दूर होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी T3 जो है इट इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। किधर है वो? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा क्या है? K1 K2 K3, अब टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंट है तो K1 K2 ये सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए? C होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जो आप? तो आपका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज की जगह पे बोथ। आंसर क्या होगा? बोथ नहीं, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज ही रहने दे इसको। आंसर आपका बी है, ठीक है। ये डिफरेंट होंगे, ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। K1 इज नॉट इक्वल टू K2, K2 इज नॉट इक्वल टू K3। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज है। टेम्परेचर क्या है? चेंज है, ठीक है। लिख लें, एनी प्रॉब्लम नहीं? एक ही होगा दिया, एक ही होगा। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? थोड़ा टेक्निकल चीज थी, ट्रिकी चीज थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ समझ आ गया? ओके, चल बढ़ते हैं वापस ग्राफ पे। अब देखिए, ये जो है आपके ये तीन टेम्परेचर है ना, एक T1 है, एक T2 है, एक T3 है, ठीक है। अब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 वॉल्यूम है, ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो आपका कर्व है ये इन दोनों एक्सिस से दूर जाएगा, दूर जाएगा। क्यों? कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, यानी
इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इस कर्व को इसने एक दोनों एक्सिस से दूर ले जाएगा, ठीक है। आए यहाँ पे क्या है कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमने पढ़ा था कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, वॉल्यूम कम होगा। तो मास तो कांस्टेंट है, गैस का मास कांस्टेंट है, सो प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, सो वॉल्यूम डिनोमिनेटर है, तो जितना कम होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है या ज्यादा होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम कम होगा तो आपकी जो डेंसिटी है ओवरऑल क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इसमें अब T1 जो है ये है, ये T2 है और ये T3 है, ठीक है। T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3। मुझे पता है ये तीनों ग्राफ में T1 ज्यादा है या T3 ज्यादा है, हाई टेम्परेचर कौन सा है, T1 या T3? T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3। अच्छा सिंपली बताएं, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो ठीक है, आपका T3 जो है हाईएस्ट टेम्परेचर है, T3 ज्यादा है। अच्छा अगर हम ग्राफ लेते हैं, अब ये देखिए कि वैसे नॉर्मली एक ही ग्राफ आना चाहिए। अगर हम पीवी के अगेंस्ट में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, पीवी को आप या तो प्रेशर और वॉल्यूम किसी के भी अगेंस्ट में ग्राफ बना लें, या प्रेशर या वॉल्यूम दोनों में कोई भी एक, ठीक है। तो एक ही लाइन आनी चाहिए अगर टेम्परेचर जो है एक ही है। पर अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है, आपने टेम्परेचर चेंज किया तो दूसरी लाइन यहाँ पे आई, तीसरी लाइन यहाँ पे आई। अब पीवी इक्वल टू वैल्यू तो सेम है, पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से पीवी का वैल्यू चेंज हो गया। अच्छा इसमें बताएं कौन सा ग्रेटर है, T1 इज हाईएस्ट और T3 इज हाईएस्ट, कौन बताएगा इसमें T1 हाईएस्ट है या T3 हाईएस्ट है? T1 हाईएस्ट है, जितना ऊपर होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए क्या होता है कि पीवी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये वैल्यू ऊपर आएगा। तो T1 इज ग्रेटर देन व्हाट, T3। इनको आपने थोड़ा फोकस करना है, गौर से देखना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम यहां तक? एनी प्रॉब्लम? T3 की जगह T1 होता है सेकंड ग्राफ में, T1 होता, T1 इज ग्रेटर देन होता, फिर सीधी बात है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वही होगा जो जिसमें आपका प्रेशर ज्यादा दिखाई दे, और इधर ये भी जो वॉल्यूम भी है इसकी तरफ भी बढ़ेगा ग्राफ और ऊपर भी जाएगा, दोनों बढ़ेंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें जी, चलें जी, इसको सेव करें। सेव करने के बाद बढ़ते हैं आगे। आगे एमसीक्यूज थे, क्या आपने ये किए तो बताते जाए आंसर। एमसीक्यूज नंबर 1 ये है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ऑल ऑफ दीज। इसका तो आंसर मैंने टिक किया हुआ है, तो ये तो ऑल ऑफ दीज होगा। टेम्परेचर पे भी, क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं ना, अब कांस्टेंट किस लिए लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का वॉल्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, तो पीवी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो फिर पीवी जो है वो इज इक्वल टू के ही होगा, K1 होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वो K1 जो है आपका डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा उसका, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस, अब देखिए अमाउंट हमने फिक्स रखी है, अमाउंट चेंज करने से क्या होता है भाई, अमाउंट अगर हम कम कर लें या अमाउंट ज्यादा कर लें तो पीवी पे क्या असर पड़ेगा, पीवी कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अमाउंट बढ़ाने पे पीवी बढ़ना चाहिए या सेम रहना चाहिए या कम होना चाहिए?
इंक्रीज होगा। देखिए अमाउंट बढ़ाई आपने, यानी कि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, आपने मॉलिक्यूल्स बढ़ाए, मॉलिक्यूल्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ गए, नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ गए। अब जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा आपको पता है कि क्योंकि आपने अमाउंट बढ़ाई है, कोलियंस बढ़ गए, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, पीवी इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट चेंज करने से। नेचर ऑफ गैस, हर गैस की डिफरेंट डेंसिटी होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होती है, टेम्परेचर सेम रखें तो, पर हर गैस की जो अपनी इंडिविजुअल जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट गैसेस से, ठीक है। सेकेंड, एयर एट सी लेवल इज डेंस। अब देखें सी लेवल पे मैक्सिमम प्रेशर होता है 1 atm विच इज इक्वल टू 760 टार, ठीक है। यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब प्रेशर मैक्सिमम है तो यानी मैक्सिमम कंप्रेशन होगी, तो एयर जो है वो सी लेवल पे डेंस होगी। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ की, ठीक है। जितना हम ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे उससे, ठीक है, यानी हम कोमरी जा रहे हैं, ठीक है, मरी हिल्स पे जा रहे हैं, या किसी भी हिमालय हिल्स पे जा रहे हैं, या यानी हाई लाइंग एरिया पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो एयर की प्रेशर कम होने से एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एयर का प्रेशर कम होगा, ठीक है। सो आई होप कि इसमें क्या होना चाहिए, बॉयल्स लॉ। टेक्निकली हम पढ़ बॉयल्स लॉ रहे हैं तो बॉयल्स लॉ ही आंसर होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। थर्ड ये है 3 और 4, पढ़ें इसको और जवाब देने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 फॉर अ हीलियम गैस इज X, व्हाट शुड बी द आंसर। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को देखें पहले। द प्रोडक्ट ऑफ P1 V1, अब हमने ये मैथमेटिकल पढ़ा है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कब, जब जितने भी हमने कांस्टेंट पढ़े थे वो होने चाहिए। कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट हो, वेरी ना करे। कौन से, टेम्परेचर, अमाउंट, ठीक है, मोल्स वगैरह जो भी थे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया कि हीलियम गैस प्रेशर इज हाल्ड, प्रेशर हमने आधा किया है। अब रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आपने 1/2 किया है तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 इज इक्वल टू X की, यानी यहाँ पे जो K है, K1 है वो X है, ठीक है। फॉर अ सर्टेन मास इफ हीलियम गैस इफ प्रेशर इज होल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर सेम रखा है और अमाउंट को भी चेंज नहीं किया, तो ये जो P1 V1 है इट शुड बी इक्वल टू P2 V2 और इट शुड बी इक्वल टू अनदर वैल्यू। तो ये इक्वेशन सही है या गलत है, इस पे, ये इस जगह पे, वेदर दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, करेक्ट है तो करेक्ट है, तो यानी अगर P1 V1 इज इक्वल टू X है तो P2 V2 इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, X, यानी K2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, X। तो B इज अवर राइट आंसर। P2 B2 डबल क्यों होगा, जब सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो डबल नहीं होगा, इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, B। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, आ गई, ओके। चलिए 4 को देखें और आंसर दें, नंबर 4 को देखें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंट मासेस ऑफ हीलियम गैसेस 4A12 देन प्रेशर वाज डबल्ड, इनका प्रेशर डबल किया गया, वॉल्यूम विल बी हाल्ड, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। इनका प्रेशर जो है वो हमने डबल किया तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबका कम हो जाएगा, सही है, सही है। देखें डिफरेंट अमाउंट्स हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है कि अमाउंट सेम होनी चाहिए, अमाउंट कांस्टेंट होनी चाहिए। हीलियम के डिफरेंट मासेज हैं, यानी ये तब सही होता अगर हम एक ही मास लेते, 4 ग्राम लिया हमने, 4 ग्राम ही होता, ठीक है। 8 और 12 डिफरेंट ग्राम्स नहीं होते, डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट इफेक्ट होगा, सो ये नहीं होगा। वैल्यू ऑफ के इज अल्टर्ड, चेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि हमने मास चेंज किया है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बिकम डबल, प्रेशर डबल हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया किसकी बात कर रहा है, प्रेशर, तो हमने क्या किया है कि प्रेशर डबल तो किया है, सही है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। वॉल्यूम विल बी हाल्ड, हाँ सबका होगा, सॉरी, क्योंकि हमने प्रेशर सबका डबल किया है इंडिविजुअली, तो सबका वॉल्यूम जो है वो हाफ ही होगा। और उसके साथ
क्या होगा कि के का वैल्यू जो है तीनों का वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा? कि तीनों की अमाउंट डिफरेंट है, ठीक है। बाकी प्रेशर सबका डबल होगा, ठीक। तो ओवरऑल आपका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 5 and 6, 5 and 6 पे आए और बताएं भाई व्हाट इज ट्रू अबाउट हीलियम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीलियम, अब हीलियम जो है मोनोटॉमिक है, आपको याद होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये डायटोमिक है, डायटोमिक में तीनों होती हैं, ठीक है। सो सही आंसर बताएं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोथ हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, नहीं, इसमें ट्रांसलेशनल होगी पर इसमें तीनों होंगी। हीलियम हैज बोथ ट्रांसलेशन, नहीं, हीलियम में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होगी, ये नहीं होगी। ऑक्सीजन है ऑल रोटेशनल ट्रांसलेशन, 3 ओनली, किधर है कोई नहीं, तो 1 ओनली की जगह पे हम क्या करेंगे 3 ओनली। तो दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वन नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसलेशनल ओनली लिखा हुआ है, ओनली। अब ऑक्सीजन को ओनली ट्रांसलेशन तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने हिंट दी हुई थी आपको, इसको कैसे करना है कि P नाइट्रोजन इंटू V नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस प्रेशर ऑफ दूसरी गैस कौन सी है, नियॉन, इंटू वॉल्यूम ऑफ नियॉन इज इक्वल टू होगा आपका P टोटल एंड V टोटल इंटू V टोटल, ठीक है। यानी ये PV है, ठीक है, आपका P टोटल V टोटल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करें। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? प्रेशर इज 5 टार, ठीक है, प्रेशर 5 इंटू वॉल्यूम कितना है 4 प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे नियॉन का प्रेशर 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 4 टार एंड वॉल्यूम कितना है, वेयर इज द वॉल्यूम 6 dm³, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। सो इसको छुड़ाएंगे, ये होगा 20 प्लस 24 इज इक्वल टू, अब टोटल प्रेशर तो हमने मालूम करना है पर टोटल वॉल्यूम मिला हुआ है। टोटल वॉल्यूम कितना है बताएं, हाउ मच इज द टोटल वॉल्यूम, कितना है? टेन है, तो मेरा 10, ओके। सो टोटल वॉल्यूम 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू P2 इंटू 10, ठीक है। अब ये कितना हो गया, P2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि P2 इज इक्वल टू 20 प्लस 24 44, इधर 10 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 10 आपका वैल्यू आएगा 4.4 dm³, ठीक है। सॉरी 4.4 प्रेशर है तो टार इज द राइट आंसर। चलें जी, कल हम करेंगे चार्ल्स लॉ। तो गुड बाय एवरीवन, आप ब्रेक करें, उसके बाद कल मिलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।